आपका नाश्ता। तुमसे कितनी बार कहा है अपना मनहूस चेहरा मुझे मत दिखाया करो सुबह सुबह। क्या बात हो गई रवि? तू सुबह सुबह बहू पे चिल्ला क्यों रहा है? गुस्सा ना हो तो क्या करूं मम्मी, जब मैंने इसे मना किया है सुबह ऑफिस जाते वक्त मेरे सामने ना आया करे, फिर भी ये नहीं सुनती। राधा, राधा, जो रवि को पसंद नहीं वो काम क्यों करती है तू? मम्मी जी मैं तो बस। रवि, ये लड़की तुम्हारे साथ कौन है? कौन है मम्मी जी? मम्मी आप घबरा क्यों रही हैं? ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, मोहिनी। नमस्ते आंटी जी। इस शहर में इसकी नई नई जॉब लगी है मम्मी, यहाँ पर ये किसी को नहीं जानती, इसलिए मैंने इसे अपने घर ले आया। हाँ बेटा, ये तूने बहुत अच्छा किया। जब तक इसका रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता ये हमारे साथ ही रहेगी। क्या हमारे साथ रहेगी? अरे कोई बात नहीं बहू, हमारे साथ रह लेगी, कुछ दिनों की तो बात है। देखो राधा, मोहिनी को यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसका खास ख्याल रखना तुम, समझे? आज रात मोहिनी मेरे कमरे में सोएगी और मैं सोफे पे सो जाऊंगा। कल याद से गेस्ट रूम साफ कर देना, मोहिनी वहीं रहेगी। जी। खाने में क्या बनाई हो? गोभी की सब्जी और रोटी। रवि, हाँ मोहिनी। लेकिन मैं गोभी नहीं खाती। इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है मोहिनी, मैं अभी कह देता हूँ, राधा बना देगी तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की कोई चीज। सुनो राधा, मोहिनी को जो भी खाना है उससे पूछकर बना दो अभी। लेकिन बेटा खाना तो बन चुका है। अरे कोई बात नहीं मम्मी, आप टेंशन मत लो, बना लेगी। रवि, कल संडे है, तुम क्या कर रहे हो? मोहिनी फिलहाल तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, क्यों तुम्हारा कोई प्लान है क्या? अगर तुम फ्री हो तो कल हम लोग मूवी देखने चलें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पिया को भी ले जाइए ना अपने साथ, बहुत दिनों से कहीं गई नहीं है। दिमाग तो ठीक है तेरा, हम लोग भंडारे में जाने की बात नहीं कर रहे हैं, मूवी देखने की बात कर रहे हैं। ये क्या, सिर्फ चाय? मोहिनी को सिर्फ चाय पीने की आदत नहीं है, अरे साथ में समोसे तो ला सकती थी। रहने दो रवि, इसके पास इतनी अक्ल कहाँ, गवार जो टेढ़ी। छोड़ो ना मोहिनी, क्या मूड खराब करना। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रवि। तो फिर कल तय रहा, हम लोग मूवी देखने चलेंगे। लेकिन रवि, इतने दिनों बाद जा रहे हैं तो सिर्फ मूवी देखेंगे? नहीं नहीं, शॉपिंग भी तो करनी है और डिनर भी बाहर ही करेंगे। रवि, क्या बात है मोहिनी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हारी बीबी मेरी कीमती ड्रेस जला दी। अरे मैं कल पार्टी में पहन कर क्या जाऊंगी? राधा, राधा, जी, क्या बात हो गई? तुमने मोहिनी की ड्रेस जला दी? वो गलती से जल गया। तुम्हें पता भी है पूरे 50,000 की ड्रेस थी वो, बड़े प्यार से दिलाई थी मैंने मोहिनी को। आपने दिलाई थी? अब मैं पार्टी में पहन के क्या जाऊंगी? मोहिनी तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, अभी मेरे साथ चलो मार्केट, मैं तुम्हें वही ड्रेस दिलाऊंगा। लेकिन रवि, इतनी महंगी ड्रेस। तो बिल्कुल दुखी मत हो मोहिनी, पार्टी में तो तुम मेरी पसंद की ही ड्रेस पहन के जाओगी। इस मोहिनी के लिए 50,000 की ड्रेस, मेरे लिए कभी 500 की साड़ी भी नहीं लाए। मोहिनी तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? रवि, मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। क्या हो गया मोहिनी, किसी ने कुछ कह दिया क्या तुमसे? नहीं रवि, किसी ने कुछ भी नहीं कहा है मुझसे। तो पक्का राधा ने ही कुछ कहा होगा तुमसे, है ना? हाँ रवि, तुम बिल्कुल ठीक समझे। आज सुबह जब मैंने राधा से एक कप चाय मांगा तो राधा ने मुझसे बदतमीजी से बात की और कहा खुद से बनाकर पिया नहीं जाता, मैं कब तक खातिरदारी करूंगी तुम्हारी। क्या, राधा ने तुमसे ये सब कहा? रुको मैं अभी उसे बताता हूँ। राधा, राधा, जी, क्या बोल रहे हैं आप? मैंने तुमसे क्या कहा था कि मोहिनी को यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम एक कप चाय बनाकर नहीं दे सकती थी मोहिनी को? दरअसल मैं उस वक्त मम्मी जी के पैरों में मालिश करने जा रही थी, मम्मी जी के पैरों में बहुत दर्द था। मालिश तो बाद में भी कर सकती थी ना तुम। रहने दो रवि, अब मैं तुम लोगों के बीच झगड़ा नहीं करवाना चाहती, ना ही मैं किसी पे बोझ बनना चाहती हूँ। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। नहीं मोहिनी, तुम कहीं नहीं जा रही हो, आज जाएगी तो राधा यहाँ से। राधा जाओ अपना सामान पैक करो, और हाँ पिया को भी साथ में ले लेना, मैं कल सुबह की ही टिकट करवा देता हूँ तुम्हारे मायके की।
लेकिन मुझे ये तो बताइए कि मेरी गलती क्या है। तुम्हारी गलती यही है कि तुमने मोहिनी से बदतमीजी से बात की। बदतमीजी? कैसी बदतमीजी रवि? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा मोहिनी को। मुझे और तुमसे कोई बकवास नहीं करनी है। तुम अपना सामान पैक करो, मैं कल की टिकट बना देता हूँ। और निकल जा मेरी नजरों के सामने से। मेरे बारे में ना सही, कम से कम पिया के बारे में तो सोचो, वो कैसे रहेगी तुम्हारी बिना। रवि, ये क्या हो रहा है? बहू कहाँ जा रही है? मम्मी, राधा को हमेशा के लिए उसके मायके भेज रहा हूँ। मायके? लेकिन क्यों? क्योंकि कल राधा ने मोहिनी से बदतमीजी से बात की है। बदतमीजी से? वो भी राधा ने बात की है? नहीं रवि, मैं नहीं मान सकती। मम्मी, मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। बेटा, क्या तूने सोचा है कि घर में झाड़ू पोछा बर्तन खाना ये सब कौन करेगा? आप बिल्कुल भी परेशान मत हो मम्मी, मैंने एक मेड से बात कर ली है, वो आज शाम से ही आ जाएगी। बेटा, अगर मेड इतने काम करेगी ना तो कम से कम 20,000 तो लेगी ही। तो सोच के देख, मेड को तो उस काम के पैसे दे रहा है जो राधा फ्री में करती है। राधा तो एक पैसे भी नहीं लेती और तुम्हारे लिए 24 घंटे खड़ी रहती है। आप बिल्कुल सच कह रही हैं मम्मी, मैंने तो इतना सोचा ही नहीं। इसलिए कह रही हूँ रवि, मेरी बात मान, राधा को मत भेज। वो चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? रवि, आंटी जी बिल्कुल सही कह रही हैं, राधा को यहीं रहने दो, कम से कम मुफ्त की नौकरानी तो मिल जाएगी हमें। ठीक है मोहिनी, जब तुम्हारी भी यही इच्छा है तो राधा यहीं रहेगी। लेकिन राधा, एक बात कान खोल के सुन लो, आइंदा से ऐसी गलती दोबारा मत करना तुम। जी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि आगे से ऐसी गलती ना हो मुझसे। ने तो मेरा मेकअप किट खराब कर दिया। आंटी, मेरे हाथ धो दीजिए, मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज धो दीजिए। रुक, आज तुझे और तेरी माँ को औकात सिखाती हूँ। राधा, राधा, आंटी, मेरे हाथ क्या हो धो गया? दीजिए, मेरे हाथों में बहुत दर्द आपने पिया को इस तरह से क्यों पकड़ा हुआ है? पिया से क्या गलती हो गई है? तुम्हारी बेटी ने मेरा महंगा मेकअप किट खराब कर दिया है। जानती हो कितने का था वो? 50,000 का था। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे बहुत दर्द हो रहा है। आंटी, मेरे बाल को छोड़ दो, प्लीज मेरे बाल को छोड़ दो, दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़। बता, कभी दोबारा मेरे सामान को हाथ लगाएगी? प्लीज आंटी, प्लीज। नहीं आंटी, आपका सामान कभी नहीं दूंगी आंटी। मम्मा, मम्मा देखो ना, आंटी ने मेरे को बहुत डांटा। मम्मा। पिया, तुम्हें चोट तो नहीं आई बेटा? पिया, तुम्हें चोट तो नहीं आई बेटा? चुप हो जा बेटा, रोते नहीं। तुमने मुझे मारा रवि, वो भी इस नौकरानी की बेटी के लिए? हाँ, मैंने तुम्हें मारा, और तुम जो इस नौकरानी की बेटी बोल रही हो ना, वो मेरी बेटी है, मेरी। जिस मेकअप किट की तुम बात कर रही हो, तुम्हारी औकात है खरीदने की? अरे मैंने तुम्हें दिलाया है। लेकिन रवि, तुमने तो मुझसे शादी का वादा किया था। हाँ किया था, क्योंकि मैं बेवकूफ था। मैं तुम्हारी सच्चाइयों को नहीं जानता था। मेरी इतनी अच्छी पत्नी रहते हुए भी तुम जैसी चुड़ैल से शादी करने चला था। मम्मी, मुझे माफ कर दो। अच्छा हुआ आपने वक्त रहते मेरी आंखें खोल दी। क्या मतलब रवि? तुम्हें क्या लगा मोहिनी कि तुम मुझे बेवकूफ बनाकर मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लोगी? जब उस दिन तुम कैफे में किसी आदमी से मिलने गई थी ना, तो मम्मी की सहेली ने तुम्हें देख लिया था और वीडियो भी बना ली थी तुम्हारी। रवि, मुझे माफ कर दो, प्लीज रवि, एक मौका तो दो मुझे। अब ये ड्रामे अपने बंद करो तुम मोहिनी, पुलिस अभी आती ही होगी। लो, पुलिस आ भी गई। सर, यही है वो लड़की। इंस्पेक्टर, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। यस सर। थैंक यू सर। वेलकम मिस्टर रवि। मुझे माफ कर दो राधा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। माफ कर दे बहू, सुबह को भूला शाम को घर आ गया है। नमस्ते दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? पिछले जितने भी कहानी में आप लोगों ने कमेंट किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट के जरिए, सब्सक्राइबर्स के जरिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।